आज देखो हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में पढ़ेंगे। वो अनुच्छेद जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी होते हैं, एसएससी के एग्जाम में भी आते हैं, यूपीएससी के एग्जाम में भी आते हैं। तो बस उनके मेन मेन प्रावधानों को पढ़ेंगे, बाकी पूरा टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है। एक अनुच्छेद का एक पार्ट इतना विस्तृत होता है कि पूरा पढ़ाएंगे तो एक पेज भर सकता है। उतना आपको नहीं पढ़ना है, बस मेन मेन आपको पढ़ना है। ये सारी आर्टिकल्स देखो आपको पढ़ने हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आर्टिकल 19 में क्या है मेरे भाई, तो सबसे ज़्यादा विस्तृत जो आर्टिकल है ना, वो आर्टिकल 19 ही है। आर्टिकल 19 को बोलते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। सारी की सारी स्वतंत्रता जो आपको मिली है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आपको मिला हुआ है, आपको देश से किसी भी हिस्से में घूमने का अधिकार मिला, राइट टू फ्री मूवमेंट, ये भी इसी के अंदर आता है। आपको किसी भी तरह के व्यवसाय को चुनने का अधिकार मिला हुआ है, आपको शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने का अधिकार मिला हुआ है, आपको कोई भी यूनियन या ग्रुप बनाने का जो अधिकार मिला हुआ है, ये सारे के सारे अधिकार मेरे भाई आर्टिकल 19 के तहत आपको दिए जाते हैं। और आर्टिकल 19 संविधान के बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल में से एक है। लेकिन ध्यान रखना है, इन सारे अधिकारों के साथ साथ युक्तायुक्त निर्बंधन भी होते हैं, मतलब रीजनल रिस्ट्रिक्शन भी काम करते हैं। जैसे कि ऐसा नहीं है कि आपको देश के किसी भी हिस्से में घूमने का अधिकार है तो आप कल प्रधानमंत्री आवास में घुस जाएं कि हमें कहीं भी घूमने का अधिकार है, ऐसा नहीं हो सकता। सबके साथ क्या है, एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मिला हुआ है, उस रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत आपको सारी की सारी फ्रीडम दी गई है। ठीक है, अब देखो आते हैं मेरे भाई आर्टिकल 20 में। तो आर्टिकल 20 का मतलब होता है डबल जीओपर्डी, मतलब एक दोस्त की एक ही सजा होगी आपको, एक दोस्त की एक सजा। जरा आपको समझा जाता हूँ इसके बारे में। जैसे मान लो किसी पुरुष ने, किसी व्यक्ति ने, मान लो एग्जाम्पल के तौर पर, मान लो किसी ने साइकिल चोरी की। उस साइकिल चोरी करने पर कोर्ट ने उसको सजा सुनाई 1 साल की। अब 1 साल की उसको सजा हो गई ना। अब मान लो गवर्नमेंट ने कोई रूल बना दिया, अगर कोई साइकिल चोरी करेगा तो उसको सजा हमको देंगे 1.5 साल की या 2 साल की। तो उसको दोबारा सजा नहीं होगी, एक बार उसको सजा मिल गई तो उस दोस्त की सजा उसकी पूरी जब तक हो जाएगी तो वही उसकी सजा है। तो यहाँ पर होता है एक दोस्त की एक ही सजा, डबल जीओपर्डी का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। हालांकि आर्टिकल 20 के अंदर ही इस बात की चर्चा की गई कि कोई व्यक्ति खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता। गवाही तभी मान्य होगी जब वो गवाही कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने दी जाएगी। ठीक है, ये भी हमारा आर्टिकल 20 के अंदर अंतर्गत आता है। अब देखो आते हैं आर्टिकल 22 में। तो मेरे भाई आर्टिकल 22 क्यों इंपॉर्टेंट है, तो अब आर्टिकल 22 में दिया होता है निवारक नजरबंदी। निवारक नज़रबंदी का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाता हूँ। मान लो आपके डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर कोई रैली निकलने वाली है, या फिर मान लो कर सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। मान लो चुनाव इलेक्शन आपके जगह पर होने वाले हैं और ऐसा हो सकता है तो कोई असामाजिक तत्व उस पूरी व्यवस्था को भंग कर सकता है, चुनाव में रुकावट डाल सकता है। जो हमारा लॉ मेंटेन करती है ना, जो पुलिस होती है, उसमें दिक्कत दे सकता है। तो पुलिस सिर्फ इस आधार पर उसको गिरफ्तार कर सकती है कि वो कोई क्राइम कर सकता है, उसने किया नहीं है, पुलिस को शक है कि कोई क्राइम कर देगा। तो इसका बहुत ज़्यादा गलत यूज भी देखने को मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत देश में ये अभी भी लागू है। इसको कहा जाता है मेरे भाई निवारक नज़रबंदी। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर पुलिस आपको प्रिवेंटली डिटेन कर सकती है, पहले से आपको नज़रबंद कर सकती है, आपको गिरफ्तार कर सकती है। और इसके लिए उसे किसी भी तरह की वारंट की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पर ये ध्यान रखना है, यहाँ पर वारंट की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अब देखो आते हैं आर्टिकल 44 से मेरे भाई। तो आर्टिकल 44 को कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। देखो यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सिविल कोड, वर्ल्ड में ही सब कुछ पता चल जाएगा आपको। सिविल का मतलब क्या होता है, सिविल का मतलब जो पारिवारिक मामला होता है, जैसे मान लो विवाह का मामला हो गया, तलाक का मामला हो गया, ये सारे के सारे मामले भाई सिविल कोड के अंतर्गत आते हैं। और मतलब इनको कहा जाता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। मतलब परिवार के मामले में, विवाह या तलाक से जुड़े मामलों में सभी धर्मों में समान अधिकार मिलने चाहिए। जैसे आपने सुना होगा मुस्लिमों को हमारे 3 शादियां करने का अधिकार होता है, तो उसका बहुत विरोध होता है। और हिंदुओं में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो सभी धर्मों को समान अधिकार मिलने चाहिए सिविल मामलों में। और इसी बात की पुष्टि करने के लिए संविधान में एक अनुच्छेद बनाया गया, जिस अनुच्छेद को कहते हैं आर्टिकल 44। और इस अनुच्छेद को लाने में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बहुत बड़ी भूमिका है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक तरीके से संविधान के, अगर उनको संविधान का पिता कहा जाता तो कहीं कहीं एक तरीके से सत्य ही है। अब देखो आते हैं आर्टिकल 76 में। तो आर्टिकल 76 के अंदर आता है मेरे भाई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल को कहा जाता है भारत का महान्यायवादी। भारत के महान्यायवादी को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसकी जो रिटायरमेंट एज होती है तो 6 ईयर्स टेन्योर होता है, या तो 62 ईयर्स, दोनों में से जो हो जाता है उस तब उसको रिटायरमेंट कर दिया जाता है। महान्यायवादी संसद की किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, कुछ बोल भी सकता है, लेकिन कभी वोटिंग नहीं कर सकता, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल के पास वोटिंग करने का राइट नहीं होता है। तो दिस इज गिवन इन आर्टिकल 76। अब आते हैं देखो आर्टिकल 72 में। देखो आर्टिकल 72 का मतलब होता है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, पार्डन पावर कैसे काम करती है।
तो देखो ध्यान से देखना, पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, आपको समझ में आ रहा होगा। देखो राष्ट्रपति की क्षमता शक्ति का मतलब क्या होता है, मान लो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कोर्ट ने किसी अभियुक्त को सजा सुना दी है, मान लो कोर्ट ने किसी को फांसी दे दी है, तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति के मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है। वैसे यहाँ पर तीन तरह के स्टेप होते हैं। वो सजा का लघुकरण कर सकता है, मतलब सजा को कम कर सकता है, मान लो उसकी 20 साल की सजा उसको 10 साल को कर सकता है। अगर उसको फांसी है तो उसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकता है। या तो वो क्या कर सकता है, या तो वो सजा के नेचर को बदल सकता है। ठीक है, फांसी की सजा को उम्र कैद में कर सकता है, उम्र कैद की सजा को कुछ साल की जेल में कर सकता है, सजा के नेचर को बदल सकता है, और यहां तक कि किसी भी परिस्थिति में वो मृत्युदंड को पूरी तरह से माफ कर सकता है। ऐसी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास दी गई है, और उस शक्ति का प्रावधान आर्टिकल 72 में है। तो आर्टिकल 72 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से।